हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। फिगर हमने पहले से बना के रखा है। किसी वृत्त के, ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त के किसी व्यास पी क्यू व्यास है, क्या है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और इस व्यास के सिरों पर, मतलब एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये ए बी और सी डी इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींची गई हैं वो समांतर होती हैं। समांतर किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कभी ना काटें तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब अगर कोई रेखा समांतर रेखा होती है तो जैसे मान लेते ये ए बी दो रेखाएं हैं, अगर इस रेखा को कोई रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो इनसे तीन प्रकार के जो कोण होते हैं, एक संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः अभिमुख कोण। ऊपर वाले जो कोण हैं ये संगत कोण हैं। अगर किसी भी दो रेखा के संगत कोण बराबर कर दिए जाएं तो वे दोनों रेखाएं समांतर कहलाती हैं। नीचे के कोण अगर बराबर कर दिए जाए तो ये भी संगत कोण है। या इधर के ऊपर वाले दो कोण बराबर कर दिए जाएं तब भी रेखाएं समांतर होती हैं। या नीचे के नीचे दोनों कोण बराबर कर दिए जाएं तब भी संगत कोण नियम से ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दूसरा है एकांतर कोण। इस तरफ का कोण और एक इस तरफ का कोण दोनों अगर बराबर हो जाएं तो इसे कहते हैं एकांतर कोण, तब भी ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। या इधर के दो कोण बराबर कर दिए जाए तो ये भी आपका एकांतर कोण होता है। अगर ये बराबर हो जाए तो एकांतर कोण नियम से दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। अगर दोनों, तीसरा नियम होता है, अगर दोनों एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब ये वाला कोण x मान लिए, कोण y, अगर x और y दोनों मिल जाए 180 डिग्री के, या इधर मान लेते हैं p प्लस क्यू, p या q जोड़ दिए जाए और 180 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब अंतः अभिमुख कोण नियम से ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो किसी भी दो रेखा को समांतर करने के लिए तीन नियम है। एकांतर कोण बराबर कर दिया जाए, या उनके अंतः अभिमुख कोणों का योग 180 डिग्री कर दिया जाए, या एकांतर कोण बराबर कर दिया जाए। तो एकांतर कोण, संगत कोण या उनके अंतः अभिमुख कोणों का योग 180 डिग्री कर दिया जाता है तो वो दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि ओ वृत्त का केंद्र है जिसका व्यास PQ है। बिंदु P एवं Q पर स्पर्श रेखाएं AB और CD खींची गई हैं। इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है और बिंदु Q पर स्पर्श रेखा CD खींची गई है। हमें सिद्ध करना है AB समांतर है CD के। इसमें एक रचना करेंगे, बिंदु O से बिंदु P तथा Q को मिला देंगे। अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा सदैव लंब होती है। ठीक इसी तरह नीचे भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा सदैव लंब होती है। ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर ये दोनों लेंगे तो अंतः अभिमुख कोण नियम से दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और ये दोनों लेंगे बराबर कर देंगे तो एकांतर कोण नियम से दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा सदैव लंब होती है। मतलब OP लंब है AB पर, OP लंब है AB पर। तब अगर OP AB पर लंब है तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कोण BPO
यानी कोण बी पी ओ बराबर होगा 90 डिग्री के। ठीक इसी प्रकार नीचे ओ क्यू लंब है सी डी पर, ओ क्यू लंब है स्पर्श रेखा सी डी पर, तो लंब है तो कोण सी क्यू ओ, कोण सी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो यहाँ पर कोण बी पी ओ, कोण बी पी ओ बराबर है कोण सी क्यू ओ के, और दोनों ही 90 डिग्री के हैं। मतलब ये दोनों ही कोण बराबर हैं। तो जब दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी, यानी ए बी समांतर होगा सी डी के। क्यों समांतर हो जाएंगे ये? एकांतर कोण नियम से, क्योंकि इनके एकांतर कोण बराबर हो गए। एकांतर कोण नियम से दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।